हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एमपीएच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे हम इस सीरीज़ में कंप्यूटर फंडामेंटल के सीरीज़ में हम आगे बढ़ रहे थे, और आई होप कि आप प्रीवियस क्लासेस देख रहे होंगे, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं चीज़ें। ठीक है ना। तो हमने मदरबोर्ड कंप्लीट कर लिया था, अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि मदरबोर्ड का ही एक पार्ट है, क्योंकि जितने भी कंप्यूटर पोर्ट्स लगे होते हैं वो मदरबोर्ड में ही अटैच्ड होते हैं सारे। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आज पढ़ेंगे कंप्यूटर पोर्ट्स। सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर पोर्ट्स होते क्या हैं। तो आपको यहाँ इमेज दिख रही होगी, सिंपली इस तरह के पोर्ट्स आपने देखे होंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम पे या लैपटॉप पे, है ना, जिन पोर्ट्स के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं अपनी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को। सो सिस्टम यूनिट के बाहर से हम जो भी अपनी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं उनको हम कंप्यूटर पोर्ट्स कहते हैं। ठीक है। तो इनके बारे में ही थोड़ा सा आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले वही बात कि कंप्यूटर पोर्ट हमारा है क्या। तो कंप्यूटर पोर्ट की बात करें अगर, तो फिजिकल इंटरफेस है। ठीक है ना। क्या है जी? फिजिकल इंटरफेस है जो हमारे यूज होता है एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है ना। तो एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट स्टोरेज को किसी भी डिवाइसेस हम कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। किस चीज के लिए, क्यों यूज कर रहे हैं हम इनके इन पोर्ट्स का? भाई डेटा ट्रांसफर के लिए, कि हमने पेन ड्राइव से डेटा ट्रांसफर कर दिया। कम्युनिकेशन करने के लिए नेटवर्किंग बना दी। ठीक है ना। लैन केबल से। ठीक है। RJ45 के जो पोर्ट होता है उसके थ्रू, है ना, जिसको हम ईथरनेट या लैन पोर्ट भी कहते हैं। ऑडियो वीडियो आउटपुट, कि भाई ऑडियो वीडियो आउटपुट हम ले सकें, है ना, तभी तो हम अपने मॉनिटर के साथ में कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने सिस्टम यूनिट को। क्लियर। और नेटवर्किंग के लिए जो हम बात अभी कर ही रहे थे। ठीक। तो इन सारे कामों के लिए हमें सिस्टम यूनिट के बाहर से कुछ डिवाइसेस को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए जहां पे आप कनेक्शन लगाएंगे, उन डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे, उनको हम कंप्यूटर पोर्ट कहते हैं। ठीक है। कुछ कॉमन कंप्यूटर पोर्ट हमारे पास में ये है, जैसे कि सबसे पहले यूएसबी पोर्ट है जिसको हम यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं। PS2 पोर्ट है, सीरियल पोर्ट है, ठीक है ना, पैरेलल पोर्ट है, VGA पोर्ट, ठीक, HDMI पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट, DVI पोर्ट, ईथरनेट, ऑडियो एंड थंडरबोल्ट पोर्ट। तो ये कुछ पोर्ट्स हैं जिनके बारे में अब हम आगे इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक। ठीक है जी। तो सबसे पहले आता है यूएसबी पोर्ट। तो जैसा आपको पता ही है, क्लासेस में मैं आपको क्या धीरे 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 बिल्कुल बेसिक से हम करते हुए चल रहे हैं, तो प्रीवियस क्लासेस को जरूर देखें। ठीक है ना। और क्लासेस अब आप जब आप देख रहे हो तो एक रिक्वेस्ट और रहेगी भाई कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। क्लास को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा क्लास में। ठीक। चलिए, ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट आप लोगों से ये। ठीक है। तो यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट हमारे पास में क्या सबसे ज्यादा यूज होने वाला पोर्ट है आज के टाइम में। आप देखेंगे तो मैक्सिमम डिवाइसेस, चाहे कीबोर्ड हो, माउस हो, पेन ड्राइव तो हम कनेक्ट करते ही हैं, प्रिंटर हो, स्कैनर हो, मैक्सिमम डिवाइसेस को हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं? आपके यूएसबी पोर्ट से। ठीक है ना। तो यूएसबी पोर्ट सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड पोर्ट होता है कंप्यूटर में। ठीक। एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, माइक, प्रिंटर, स्कैनर, ठीक है ना, कीबोर्ड, यहाँ पे हमारा माउस आ जाना चाहिए, माइक नहीं। ठीक है। ठीक। माउस कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, पेन ड्राइव, स्मार्टफोन्स एंड एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स। मतलब ये सारी चीज़ों को हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ में, इसलिए हमें इन कंप्यूटर पोर्ट की नीड हो रही है। ठीक है सर। ओके। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, इस यूएसबी पोर्ट के थ्रू हम ये सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। यूएसबी पोर्ट सबसे ज़्यादा आपका यूज होने वाला पोर्ट है। ठीक। ओके। तो यूएसबी पोर्ट में अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे कि हम यूएसबी सी टाइप यूज करते हैं, है ना। पहले जो हम यूएसबी ए और यूएसबी बी टाइप हमारे पास में था, तो यहाँ पे इसके टाइप्स पढ़े अगर, तो सबसे पहले हमारे पास में यूएसबी ए टाइप, जिसको हम पहले यूज करते थे, मोस्ट कॉमन यूज यूएसबी कनेक्टर, काफी टाइम, मतलब अभी भी यूज करते हैं, बट पहले बहुत ज्यादा यूज होता। अब मैक्सिमम चीजें अब टाइप सी की तरफ क्या हो रही है? मूव हो रही है। ठीक है ना।
तो मोस्ट कॉमन यूएसबी पोर्ट है, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, टीवी, सभी जगह आपको यूएसबी पोर्ट दिखने को मिल जाएगा। इस टाइप का ये पोर्ट जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक। टाइप बी की बात करें तो प्रिंटर और स्कैनर्स को कनेक्ट करने के लिए ये यूज होता था, ठीक है। मिनी यूएसबी की बात करें तो पुराने कैमरा और डिवाइसेस को, पुराने जो ओल्डर कैमरा थे और डिवाइसेस को कनेक्ट करने के ये काम आता था, ठीक। माइक्रो यूएसबी तो ओल्डर स्मार्टफोन, जो पुराने स्मार्टफोन्स है, ओल्डर स्मार्टफोन, ठीक है ना, स्मार्टफोन्स, ओल्डर स्मार्टफोन्स उनमें और टैबलेट्स में इनको, इसका यूज होता था माइक्रो यूएसबी का, ठीक। और यूएसबी टाइप सी, ये रिवर्सिबल कनेक्टर है। रिवर्सिबल का मतलब है बोथ डायरेक्शन आप कनेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। फास्टर डेटा ट्रांसफर और चार्जिंग होती है इसमें, यूज इन मॉडर्न लैपटॉप एंड स्मार्टफोन्स। तो अब हम मैक्सिमम जो यूज करने वाले हैं आगे, जो अभी भी यूज कर ही रहे हैं, हम टाइप सी की तरफ ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है जी। ठीक, ये आपको यहाँ पे पिंस दिख रही है, जैसे यूएसबी में हमारे पास में 4 पिन हुआ करती थी टाइप ए पे, टाइप बी में ये 3.0, 3.1 और 3.1 में मतलब 9 पिन आई, और यूएसबी हमारे पास में टाइप सी में भी 9 पिन ही होती है। पिन की नंबर्स ऑफ पिन बढ़ेंगे ऑब्वियसली बात है, तो डेटा ट्रांसफर रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। ज़्यादा चैनल्स मिल जाएंगे हमें ट्रांसफर करने के लिए, ठीक। फिर आता है PS/2 पोर्ट। PS/2 पोर्ट सिंपली IBM ने ये बनाया था, पर्सनल सिस्टम बाई टू का मतलब है कि दो है, एक माउस के लिए एक कीबोर्ड के लिए, इसलिए बाई टू लिखा हुआ उसमें, ठीक है ना। कीबोर्ड और माउस के लिए यूज होता था, IBM ने इसको बनाया था, पर्सनल सिस्टम बाई टू इसे कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पुराने अगर कंप्यूटर्स आपने यूज किए होंगे, पुराने सिस्टम, तो आपने देखा होगा कि पुराने कंप्यूटर में आपका जो कीबोर्ड और माउस के लिए इस तरह से कनेक्टर आते, कनेक्ट करने के लिए ये पोर्ट आते थे, ठीक है। उसमें भी स्पेसिफिक था, कलर्ड भी, कि भाई जो हमारे पास में पर्पल कलर है वो कीबोर्ड यूज कनेक्ट होगा, और जो ग्रीन कलर है वो माउस ही कनेक्ट होगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से कनेक्ट हुआ करते थे। तो ये हमारे किस कौन से हैं, PS/2 पोर्ट। इसमें नंबर ऑफ पिंस देखेंगे तो होल देखें तो 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है ना। तो जो आपका कनेक्ट होगा इसके साथ में उसमें 6 पिंस होंगे, ठीक। ओके, फिर आता है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट को हम कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि, और सीरियल पोर्ट क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि एक बिट एक टाइम में ट्रांसफर करेगा, 1 बिट 1 टाइम में, तो एक एक करके जाएगा, एक बिट, दूसरी बिट, तीसरी बिट, इस तरह से, इसलिए से सीरियल पोर्ट कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ट्रांसफर 1 बिट एट अ टाइम बिटवीन अ कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस, ठीक है। कंप्यूटर और एक्सटर्नल डिवाइसेस के बीच में, कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस के बीच में 1 बिट एट अ टाइम में जाता था, ठीक। इसे कॉम पोर्ट, COM पोर्ट या कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहते थे। इसके थ्रू जो कनेक्ट करते थे हम पहले, मॉडम, पुराने माउस जो कनेक्ट होते थे, बार कोड स्कैनर हो गया, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम हो गए, नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स हो गए, ये पहले कनेक्ट किए जाते थे इस पोर्ट के थ्रू, ठीक है। और देखेंगे इस पोर्ट में पिन है, ठीक है, बाकी पोर्ट्स में सब में क्या होंगे, होल्स ही होंगे, समझ रहे हैं। पैरेलल पोर्ट में, अब जैसे हम सीरियल पोर्ट में 1 बिट एट अ टाइम कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीपल बिट्स जा सकते हैं, तो पैरेलली हम मल्टीपल बिट्स यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, इसीलिए से पैरेलल पोर्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको मेनली पहले जो यूज किया जाता था वो प्रिंटर और स्कैनर को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता था, ठीक। इसको LPT, लाइन प्रिंट टर्मिनल पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है, लाइन प्रिंट टर्मिनल पोर्ट भी ये कहा जाता है, ठीक। डिवाइस कौन कौन सी कनेक्ट हो सकती थी, प्रिंटर, स्कैनर, जिप ड्राइवर्स, ओल्डर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, इन सबको हम इससे कनेक्ट कर सकते थे, ठीक है जी। फिर आता है VGA पोर्ट, जो बहुत ज़्यादा यूज होता था आपके सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करने के लिए, क्या, आपके मॉनिटर को, ठीक। वीडियो ग्राफिक एरे से कहते हैं, डिस्प्ले इंटरफेस है, ठीक है ना, कनेक्ट कंप्यूटर टू अ मॉनिटर, प्रोजेक्टर और अदर डिस्प्ले डिवाइसेस। तो जिस भी अदर डिस्प्ले डिवाइस आप कनेक्ट करना चाहते हैं इस पोर्ट के थ्रू कनेक्ट कर सकते थे, ठीक है। ये एनालॉग वीडियो सिग्नल्स को भेजता है, ऑडियो सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं करता है। क्या नहीं करता है सर, ऑडियो को ट्रांसमिट नहीं करता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि VGA पोर्ट से
ऑडियो ट्रांसफर नहीं होता है। वीडियो पोर्ट्स ऑडियो ट्रांसफर नहीं होता है VGA पोर्ट से। ठीक है, मॉनिटर्स कनेक्ट कर सकते थे, प्रोजेक्टर कनेक्ट कर सकते थे, ठीक है ना। ओल्डर डेस्कटॉप कंप्यूटर में डिस्प्ले आउटपुट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इससे केवल वीडियो आप सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं, ऑडियो सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर सकते। ठीक, इसी वजह से फिर इसको हटा के, मतलब इसकी जगह पे यूज इसका अभी भी होता है, बट अब मैक्सिमम हम HDMI का इस्तेमाल करते हैं, हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस का। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, हाई क्वालिटी वीडियो एंड ऑडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए मिल जाएगा इस पोर्ट के थ्रू। ठीक है ना। सो कनेक्टिंग मॉनिटर्स, टीवीज, प्रोजेक्टर्स, गेमिंग कंसोल, होम थिएटर सिस्टम, इसके थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर डिस्प्ले पोर्ट आता है जिसको हम DP पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है ना। ये भी आपका कनेक्ट करने के काम आता था। ठीक है, डिस्प्ले डिवाइसेस को, सिस्टम यूनिट से डिस्प्ले डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए सिंपली। इसमें ऑडियो वीडियो सिग्नल्स हम दोनों एक साथ भेज सकते हैं, मतलब ऑडियो वीडियो दोनों इसमें ट्रांसमिट हो सकते हैं। इसमें भी कंप्यूटर मॉनिटर, गेमिंग मॉनिटर, प्रोजेक्टर्स, वर्क स्टेशंस, मल्टीपल मॉनिटर सेटअप्स हम इसके थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा DP पोर्ट, जिसको हम डिस्प्ले पोर्ट कहते हैं। ठीक, फिर एक DVI पोर्ट आता है, डिजिटल विजुअल इंटरफेस। तो विजुअल इंटरफेस आप देख ही पा रहे हैं कि हम क्या भेज पा रहे हैं इसमें, हाई क्वालिटी वीडियो सिग्नल भेज पा रहे हैं। क्या भेज पा रहे हैं सर, हाई क्वालिटी वीडियो सिग्नल भेज पा रहे हैं। ठीक है ना। VGA से ज्यादा बेटर क्वालिटी देता है, इसमें भी आप ध्यान रखेंगे तो ऑडियो सिग्नल नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा सर, ऑडियो सिग्नल नहीं जाएगा इसमें भी। ठीक है सर, इस चीज का ध्यान रखेंगे। LCD मॉनिटर, प्रोजेक्टर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ग्राफिक कार्ड, इन सबको हम कनेक्ट कर सकते हैं इस पोर्ट के थ्रू। फिर आता है हमारे पास में ईथरनेट पोर्ट, जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आज के टाइम पे भाई। वैसे तो आप चाहे सिस्टम को हम वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, बट ईथरनेट पोर्ट से भी डायरेक्ट लैन केबल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, या नेटवर्किंग बनाने के लिए। ठीक है ना, नेटवर्किंग के लिए आप इस केबल का या इस पोर्ट का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ये कह सकते हैं। ठीक, ठीक है। तो ईथरनेट पोर्ट को हम और क्या कहते हैं, लैन पोर्ट कहते हैं, जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कह ही रहे हैं भाई, है ना। कंप्यूटर टू अ वायर नेटवर्क और द इंटरनेट, तो वायर नेटवर्क या फिर इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। ठीक, RJ45 कनेक्टर का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है, RJ45 कनेक्टर का। ठीक है, रजिस्टर्ड जैक 45। ठीक, और इथरनेट केबल जो लगाए रहे हैं उसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर हम नेटवर्किंग बना सकते हैं, नेटवर्क बना सकते हैं, ये कहने का मतलब है। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, ऑफिस नेटवर्किंग, फाइल शेयरिंग, ऑनलाइन गेमिंग, नेटवर्क प्रिंटिंग, इन सब काम को करने के लिए हम इस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर आता है ऑडियो पोर्ट्स। इस तरह के ऑडियो पोर्ट हैं, अगर आप VGA केबल से कनेक्ट कर रहे हैं मॉनिटर को, तो स्पीकर को आपको इससे फिर अलग से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके मॉनिटर में ऑलरेडी स्पीकर्स हैं तो VGA केबल लगाएंगे तो ऑडियो नहीं जाएगा, उसके लिए आपको ये कनेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे आप पहले अगर देखे होंगे तो VCR या DVD और CD जो राइटर हुआ करते थे, CD प्लेयर या DVD प्लेयर जो हुआ करते थे, या VCR जो होते थे, उनमें कनेक्ट तो होता था पहले VGA से, फिर ऑडियो भी लगाना पड़ता था। ठीक है, तभी उसमें साउंड भी आएगी। समझ रहे हैं। तो इसको हम स्पीकर, हेडफोन, माइक्रोफोन और साउंड सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, 3.5 mm का ऑडियो जैक होता है इसमें। ठीक है, ऑडियो इनपुट को और आउटपुट को सपोर्ट करता है। डेस्कटॉप, लैपटॉप और मदरबोर्ड्स में ये अवेलेबल होता है, या फिर उससे साथ कनेक्ट होता है, उसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, एंड थंडरबोल्ट पोर्ट आता है, जो कि भाई इंटेल और एप्पल ने, मतलब इंटेल ने बनाया है ये एप्पल के साथ में मिलके। थंडरबर्ड पोर्ट एक ऐसा इन्होंने पोर्ट बनाने की कोशिश की जिसके थ्रू हम मैक्सिमम सारे काम कर सकें, जिसमें हाई डेटा ट्रांसफर भी हो जाए, चार्जिंग भी हो जाए, सारी चीज़ें हो पाए पॉसिबल। ठीक है ना।
तो थंडरबर्ड पोर्ट बनाया गया, पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए थंडरबोल्ट केबल भी चाहिए होती है हमको, ठीक है ना। होता सी टाइप का ही है, ठीक। हाई स्पीड हार्डवेयर इंटरफेस होता है, डेवलप बाय इंटेल इन कोलैबोरेशन विद एप्पल, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा, वीडियो, ऑडियो एंड पावर थ्रू अ सिंगल केबल। सारे काम एक सिंगल केबल के थ्रू करना चाह रहे हैं, बना भी दिया है, हो गया, मतलब थंडरबर्ड पोर्ट आता है, ठीक है। मेनली एप्पल के डिवाइसेस में ज़्यादा आता है, ठीक है। वेरी हाई डाटा ट्रांसफर स्पीड, सपोर्ट वीडियो, ऑडियो, डेटा एंड पावर, यूजेस USB-C कनेक्टर इन थंडरबोल्ट 3 एंड 4, सपोर्ट मल्टीपल डिवाइसेस थ्रू डेजी चेनिंग और कॉम्पैक्ट एंड वर्सटाइल ये होता है। यहाँ पे स्पीड की देख बात करें तो थंडरबोल्ट 1 की 10 Gbps थी, 2 की 20 है, 3 की 40, 4 की 40 Gbps और 5 की अप टू 80 Gbps तक जाती है, ठीक है। तो ये कुछ थंडरबर्ड पोर्ट्स है, ये थे हमारे पास में कंप्यूटर पोर्ट्स। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ध्यान में रखने हैं क्वेश्चंस, मतलब ध्यान में रखने ये थ्योरेटिकल पोर्शन, ताकि आप क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाए, ठीक है जी। सो मिलेंगे आप लोगों से अगले सेशन में। भाई आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है ना। क्लास को अपना लाइक एंड कमेंट भी कर दिया करें, ठीक है। कुछ भी लगता है आपको कि सर ये चीज़ भी आनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है जी। बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मुझसे इस चैनल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के लिए, अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।